दोस्तों मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा भक्ति चैनल डीके मिश्रा 5201 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अहम जानकारी दूंगा। दोस्तों मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है जहां अंतिम संस्कार होने पर जीव को मुक्ति मिल जाता है। यह पूरे विश्व में विख्यात है। दोस्तों यह पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में है जिसे हम वाराणसी कहते हैं। दोस्तों वाराणसी नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ 80 घाट गंगा घाट है और एक वरुणा नदी है, तो वरुणा और 80 को मेल करके मेल से ही वाराणसी बना है। ठीक है दोस्तों, बनारस जिसे हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं। सत्य बात है दोस्तों, मैं आपको सही सही बात बताता हूं दोस्तों कि यहाँ आप किस प्रकार आ सकते हैं और यहाँ अंतिम संस्कार होने से क्या फायदा होता है, किसने घाट है, सारा का सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा। ठीक है दोस्तों, एक बार की बात है कि आप जान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो अर्धांगिनी है माता सती, जो प्रजापिता दक्ष की कन्या है दोस्तों, तो प्रजापिता दक्ष एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया दोस्तों, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को उन्होंने आमंत्रित किया। उसमें महादेव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। रीजन यह होता है दोस्तों कि जो महादेव हैं वह तो महादेव ही हैं, आदि अनंत अखंड अछेद अभेद, सब कुछ आज कल परसों ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वही है। लेकिन उनके जो ससुर हुए राजा प्रजापिता दक्ष, उनको वह प्रणाम नहीं करते हैं दोस्तों। इस कारण उनके ससुर जी राजा प्रजापिता दक्ष नाराज रहते हैं और तो इस कारण उन्होंने निमंत्रण और आमंत्रित नहीं किया महादेव को। ठीक है दोस्तों, यज्ञ का आयोजन होने लगा और माता सती को पता चला कि मेरे मायके में मेरे पिताजी एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने महादेव से पूछा कि महादेव प्रभु मैं जाना चाहती हूं अपने मायके, मेरे पिताजी कोई कार्यक्रम यज्ञ का आयोजन किए हैं। बोले देवी सती जहां बुलावा न हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, और ठेठ भाषा में कहा भी जाता है कि बिना परोसे खाना नहीं चाहिए और बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, नहीं अपमान के ही भागी बनेंगे। तो माता सती महादेव के रोकने पर भी, लाख रोकने पर भी वहां चली गई प्रजापिता दक्ष दरबार में। सुनो दोस्तों कि आसन और सिंहासन सभी देवताओं का लगा है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कार्तिक सबका लगा हुआ है दोस्तों, नारद का, कुबेर का, सभी देवी देवताओं का लगा हुआ है, लेकिन महादेव का आसन और सिंहासन नदारद था दोस्तों। और इस अपमान को सती न सह सकी और उन्होंने देखा कि सबका हविष जो भोजन रहता है, जो भाग रहता है देवताओं का सबका है, लेकिन महादेव का नहीं दिखा और माता सती बहुत ही अपमानित हुई। अपमान को न सह सके वह अग्निदेव को आदेश किया कि अग्निदेव तो अकस्मात अग्नि प्रज्वलित किया जाए। अग्निदेव तुरंत प्रकट हुए और आव न देखा तो माता सती उस अग्नि में भस्म हो गई। उनके छत बिछत शरीर को लेकर के महादेव उग्र तांडव करने लगे। उग्र तांडव कई वर्षों तक किया उन्होंने दोस्तों, कई वर्षों तक महादेव भाव विहल एकदम करुण क्रंदन करते हुए करते रह गए और परेशान होने लगे। और इस चीज को जो वैकुंठ बिहारी हमारे भगवान विष्णु हैं जो कि पालन करते हैं संसार का, उन्होंने अपने सुदर्शन को उठाया और विनोद बस महादेव की इस लीला और विपत्ति को न सह सके और करुण क्रंदन को देख के उनको बड़ी दया आई। उन्होंने माता सती के छत बिछत शरीर पे अपना सुदर्शन को छोड़ दिया दोस्तों, और माता सती का शरीर 52 खंडों में विभक्त हो गया दोस्तों। जहां जहां 52 खंड गिरा वहां वहां शक्तिपीठ और गर्भगृह के रूप में माता सती का जो सती के रूप में स्थापित हुआ शक्तिपीठ, जिसमें एक भाग यहाँ मणिकर्णिका काशी पर स्थापित हुआ। अभी भी आप यहाँ आएंगे दोस्तों तो यहाँ आप आने के लिए यदि हवाई मार्ग से आते हैं तो बाबतपुर हवाई अड्डा है दोस्तों, जिसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर कैंट स्टेशन आएगा। वहां से आप 2-3 किलोमीटर पर गंगा किनारे मणिकर्णिका घाट है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं, ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो वाराणसी कैंट स्टेशन उतर करके वहां से 10-20 रुपया किराया लगता है। बहुत ही दिव्य और मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा आपको गंगा किनारे। 84 घाट है, जैसे हरिश्चंद्र घाट है, 80 घाट है, और इसके बाद प्रहलाद घाट है, राजेंद्र घाट है, दशाश्वमेध घाट है। 84 घाटों में प्रधानता है मणिकर्णिका घाट की।
जहां पर माता सती के 52 खंड का एक भाग महादेव द्वारा अग्निदेव से अग्नि लेने पर यहाँ के जो डोम है अग्नि देते हैं दोस्तों, और वहां पर उनका शरीर का दाह संस्कार किया गया। इस कारण यहाँ का नाम मणिकर्णिका रखा गया। उस वक्त भाव विहल अवस्था में जब महादेव करुण तांडव उग्र तांडव कर रहे थे माता सती के छत विछत शरीर को लेकर के, तो माता सती के कान का कुंडल यहाँ पर इस घाट पर गिर गया था, जिस कुंडल में मणि जड़ी हुई थी। इस कारण यहाँ का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। और बहुत ही किंवदंती है दोस्तों। एक बार की बात है कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए चले जा रहे थे और पीछे पीछे जो शव यात्रा में सभी यात्री राम राम सत्य है, राम राम सत्य है ऐसा बोल रहे थे दोस्तों। तो महादेव गगन विहार कर रहे थे, और गगन विहार करते हुए क्योंकि महादेव के गुरु राम है और राम के गुरु शिव हैं, तो वह अपने गुरु के प्रेम में सोचे कि राम राम सत्य है ऐसा बोल रहे हैं, तो महादेव भी अपनी गगन यात्रा छोड़ करके बसहा की सवारी छोड़ के वह पैदल यात्रा में शव यात्रा में शामिल हो गए। और जाके देखा तो मणिकर्णिका घाट पर सभी लोग मुर्दे को जला रहे हैं। और जैसे मुर्दा जल गया, गंगा स्नान करने के बाद हाट बाजार में जल जलपान करने के बाद अपने गंतव्य को जा रहे हैं, तो महादेव भी उनके साथ चलने लगे। तो वह देखा महादेव भोलेनाथ देखे कि जब यह जा रहे थे मुर्दे को लेकर के, तब राम राम सत्य है मेरे गुरुदेव का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम राम बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका काम हो गया मतलब इनका मुर्दा जल गया तो यह राम राम नहीं बोल रहे हैं। इसलिए उस मुर्दे में ही कोई कला और करामात थी। और जैसे ही मणिकर्णिका घाट पर आकर के देखते हैं तो वह मुर्दा जल के राख हो गया। तो महादेव सोचे मुर्दे का ही कोई चमत्कार है। तो महादेव आओ न देखे ताव देखो, जितना 100 चिता से जली हुई राख थी उसको भस्मीभूत महादेव श्मशान बिहारी उसी दिन से कहलाए सारे राख को अंगराग के रूप में अपने बदन पर लेपन किया। और उनको उस वक्त माता सती का हृदय विदारक घटना याद आ गया। तब से इसको हम मणिकर्णिका नाम से जानते हैं दोस्तों। और कई किंवदंतियां हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक बार महादेव पार्वती आकाश मार्ग से काशी प्रक्षेत्र जो 25 कोस में फैला हुआ है दोस्तों, 25 कोस के परिधि के ऊपर आकाश मार्ग में गगन विहार कर रहे थे। और करते हुए दोस्तों वह थक गए, तो वह उसी मणिकर्णिका घाट पर विश्राम करने आए। और महादेव और पार्वती के भाव विह्वल शरीर को देख करके भगवान विष्णु एक कुंड का निर्माण किया। और उस कुंड में हलाहल पानी भरा हुआ था दोस्तों, उसमें गंगा जल भरा हुआ था दोस्तों। पानी पूरा हलाहल कर रहा था दोस्तों। यहाँ हलाहल जहर से मतलब नहीं है, लहरने वाले पानी का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें महादेव पार्वती स्नान किए, जिसमें उनके कर्ण का कुंडल गिर गया, जिसमें मणि लगी हुई थी। तब से इस घाट को हम मणिकर्णिका घाट कहते हैं। और एक बात और दोस्तों, यहाँ माता सती श्राप दिया था कि यहाँ जो भी मुर्दा जलेगा उसके कान में भगवान राम नाम बोल के उसको तारक मंत्र देंगे, और वह अंतिम संस्कार होने पर उसको शिव को सदगति मिल जाएगी और माता सती उसको अपने आंचल का छांव प्रदान करेंगी। और कई किंवदंतियां हैं दोस्तों। बनारस तो ऐसे प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोस्तों कि जब आपको कभी फुर्सत मिले आप बनारस घूमने आए तो मणिकर्णिका घाट का मनोरम छवि जरूर दृश्य से देखिएगा, क्योंकि यहाँ रात हो चाहे दिन हो, यहाँ करीब 100 से 300 लाशें हर रोज जलती रहती हैं। यहाँ सूखी लकड़ियों का बहुत ही महत्व है। पंचपल्लव पंचकाष्ठ जैसे आम, नीम, बेल, गूलर, पीपल, पाकड़, और इसमें जो चंदन की लकड़ी है विशेष महत्व रखी जाती है और काफी ऊंचे दामों में मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे पे चारों तरफ बांस के डंडे, हरे बांस के डंडे, कफन, अगरबत्तियां और लाल कपड़े, पीले कपड़े, मतलब कि रंग बिरंगी छवि लगती है दोस्तों। यहाँ मौसम का कोई असर नहीं होता है। यहाँ चाहे मूसलाधार बारिश हो, चाहे ज्वार भाटा तूफान ही क्यों ना हो, कितनी भी यहाँ विपत्ति आ जाए, लेकिन यहाँ आग कभी बुझती नहीं है, क्योंकि माता सती ने श्राप दिया था कि यहाँ दिया सलाई की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चिता से उस चिता तक लाश हमेशा जलती रहेगी। और यहाँ का जो डोम घराना है दोस्तों, हरिश्चंद्र घराने से, राजा हरिश्चंद्र घराने से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि जो भी यहाँ अपने शव को लेकर के आते हैं तो उनके जो सगा संबंधी हम मुखाग्नि देते हैं दोस्तों, तो वह डोम राज से काफ़ी हथजोड़ करबद्ध विनती करते हैं कि हमें आग दें, वह कैसे भी करके खुश रहें, नाराज न हो जाएं। कभी कभी जमीन देना पड़ता है, घर देना पड़ता है, मुँह मांगा राशन देना पड़ता है, सोना चांदी, यहाँ तक कि द्रव्य रुपया
रुपया पैसा और माणिक मोती भी देना पड़ता है। यदि वह रुष्ट हो गए तो ऐसा माना जाता है कि 100 का संस्कार पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण ही रह जाता है। इसलिए वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के बाद अग्नि प्रदान करते हैं, जिसको संबंधी मुखाग्नि देते हैं। और पंच पल्लव पंचकाष्ठ पे सजी चिता को सर को उत्तर करके और पांव दक्षिण करके चिता पे लिटा दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान करने के बाद मुंह में तुलसी, सोना यह सब डाल दिया जाता है। शरीर पे घी, चंदन, पुष्प से और इत्र सेंट से लेपन किया जाता है। लेपन करने के बाद चिता पर लिटा देते हैं। दोस्तों, लिटाने के बाद उनके संबंधी मुखाग्नि देते हैं। समथिंग करीब 3 से 4 घंटे लाश जलने में लगता है। लाश जल जाने के बाद पूरा हिस्सा जलता नहीं है दोस्तों, और लाश का जो थोड़ा हिस्सा बच जाता है, आदमी कहता है कि मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पर सारे जाना है, जितना आता है आदमी उतना ही जाता है। बात सत्य भी है दोस्तों, पूरी लाश जलती ही नहीं है। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक की नहीं, लकड़ी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मांसपेशी बच जाता है जो कि काफी हीट रहता है। इसको हम बांस डंडे के सहारे पकड़ के गंगा में विसर्जन कर देते हैं, जिसे हम प्रवाह की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसके बाद सब लोग गंगा स्नान करते हैं और क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार कहीं कहीं नाश्ता पानी लोग करते हैं, कहीं कहीं वैसे चले जाते हैं। फिर गांव में जा करके छौर मुंडन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, और इसके बाद महापात्र को दान करने के बाद एक जीवन की लीला समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो कुछ यही मणिकर्णिका का अपडेट था दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हेल्पफुल कंटेंट आपके मोबाइल में विजिट करे दोस्तों। मैं उतना पुरोधा और ज्ञानी तो नहीं हूं, जो आपसे सुना हूं, किताबों में पढ़ा हूं, वहीं बता रहा हूं। हमारे बोलने और संबोधन वर्तनी में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उस जिह्वा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।